नमस्कार। पंच पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक मास हर बार बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तक 5 दिवसीय ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, जिसमें कि धनतेरस से लेकर के जो यम द्वितीया होती है वो ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्योंकि हर दिन का अपना एक अलग मुहूर्त है, हर दिन का अपना एक अलग पूजा विधि है और हर दिन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और एक कथा छुपी हुई है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और देखिए, कार्तिक मास जैसे मैंने कहा हर बार बहुत ही ज़्यादा खास होता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए महीना बेहद खास है। कार्तिक स्नान भी इसी महीने में होता है और इसी महीने के अंदर देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। अब देखिए, कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है कार्तिक मास की, उस पर धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, जो कि इस बार पड़ रही है 10 नवंबर को। क्योंकि प्रदोष काल का जो समय है वो 10 नवंबर को रहेगा, तो इसीलिए जो 10 तारीख है वो सही मानी जाएगी धनतेरस के पर्व को मनाने के लिए। धनतेरस के पर्व से एक जो कथा जुड़ी हुई है वो है समुद्र मंथन की। धनतेरस का दिन इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन किया गया हर कार्य आपके जीवन में 13 गुना बढ़ जाता है, 13 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि इस दिन अलग अलग शुभ चीज़ों की खरीदारी की जाती है। इस दिन आप अपने जीवन में कुछ भी लेकर के आएंगे तो वो 13 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब धनतेरस का दिन जो होता है, इस दिन समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। उनके साथ साथ इस दिन समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी वैद्य भी निकले थे और धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर के निकले थे। अब अमृत कलश का यहाँ से जो सिग्निफिकेंस है वो ऐसे मिलता है आपको कि देखिए, अमृत मीन्स जो आपको आरोग्यता देता है और कलश का मतलब होता है सभी देवी देवताओं का वास उसके अंदर है। धन्वंतरी वैद्य की पूजा करने से आपके जीवन में आरोग्यता आती है। धनतेरस का पर्व माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए, भगवान गणेश के पूजन के लिए, कुबेर भगवान के पूजन के लिए और साथ ही में धन्वंतरी वैद्य के पूजन के लिए बेहद खास होता है। अलग अलग चीज़ों की खरीदारी इस दिन की जाती है। आप इस दिन श्रीयंत्र ला सकते हैं, आप इस दिन सोना खरीद सकते हैं, आप इस दिन चांदी खरीद सकते हैं, आप इस दिन अष्ट धातु खरीद सकते हैं। और मान लीजिए आपका सामर्थ्य अगर कुछ नहीं है तो घर के जो पात्र हैं, घर में जो पूजा के लिए जो पात्र इस्तेमाल होते हैं, उनकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अब मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस दिन का जो मुहूर्त बनेगा आप लोगों के लिए लगभग 5:47 से लेकर के 7:47 लगभग 2 घंटे का मुहूर्त रहेगा, जो कि प्रदोष काल के समय का मुहूर्त है, स्थिर लग्न का मुहूर्त है, जिसमें कि आप माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर कीजिए। भगवान गणेश की पूजा के साथ आप शुरू कीजिए। महालक्ष्मी का पूजन जरूर कीजिए। अष्टलक्ष्मी का चित्र भी इस दिन ला करके घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाने से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म होती हैं। तो समय मैंने आपको बता दिया है, इस दिन का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया है। अब किस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है। अगला दिन जो होता है इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, जैसे नरक चौदस कहते हैं, छोटी दीपावली कहते हैं। अब नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई एक कहानी है कि नरकासुर एक राक्षस था जिन्होंने 16,100 लड़कियों को बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 लड़कियों को, कन्याओं को जब रिहा करवाया या उनको छुड़वाया नरकासुर का वध करके, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे विवाह किया तो कहीं ना कहीं पे ये दिन जो होता है वो रूप चौदस के लिए भी मनाया जाता है। तो इसीलिए इस दिन अगर आप श्रृंगार करते हैं, इस दिन अगर आप उबटन लगाते हैं, इस दिन आप उबटन से स्नान करते हैं तो आपका रूप निखरता है, कहीं ना कहीं पे आप जो है आपका आकर्षण बढ़ता है। और जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो कृष्ण का नाम ही अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। तो इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप लोग ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण के विष्णु भगवान का जो स्वरूप है उनका पूजन आप ज़रूर करें और कोशिश करनी चाहिए। देखिए, छोटी दीपावली का दिन बेहद खास होता है। इस दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है। वैसे 5 दिवसीय जो त्यौहार है, इस दिन हर दिन यम का दीपक लगाया जाता है। आप घर के उत्तर पूर्व के घर में जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर घर से बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आप यम का दीपक ज़रूर लगाइए। यम का दीपक चौमुखा होना चाहिए और 4 कोनों वाला होना चाहिए, यानी कि जिसके 4 फेसेस होते हैं, ऐसा दीपक आपको लगाना है।
इसके अलावा यम का दीपक संध्या काल के समय लगता है, जो शाम ढल जाती है उस समय पर लगता है। छोटी दीपावली के दिन आपको कोशिश करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन आप ज़रूर करें। इस दिन भी माँ लक्ष्मी का पूजन होता है और इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए लक्ष्मी जी को आप श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। लक्ष्मी जी को आप लाल रंग के वस्त्र ज़रूर अर्पित करें और साथ ही में इत्र ज़रूर अर्पित करें। देखिए, जब भी हम किसी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो प्रसन्न हो जाए। तो आप माँ लक्ष्मी के लिए गुलाब का इत्र अर्पित कर सकते हैं, उन्हें आप लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, उन्हें श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ज़रूर अर्पित करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि दीपावली से बहुत दिन पहले ही हम साफ़ सफाई में लग जाते हैं और उसका एक मात्र कारण ये है कि माँ लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। आप ऐसी जगह पर जहाँ पर हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो, वहाँ पर हमें भी जाना बहुत पसंद होता है। और जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर क्लटर है, ऐसी जगहों पर अक्सर लोग नहीं जाया करते। तो इसीलिए जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा आप चाहते हैं कि वहाँ पर हो, तो उसके लिए घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कई बार हमें कॉन्शियसली या सब अनकॉन्शियसली भी हम ये चीज़ करते हैं कि घर में अगर आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो बंद पड़ी हैं, मान लीजिए घर की वॉचेस बंद, घर की जो क्लॉक्स हैं वो बंद पड़ी हैं, घर में ऐसा सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं बट स्टिल दे आर देयर, तो जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इसी के लिए आपको अगर कोई ऐसा सामान है घर में जो कि बहुत लंबे समय से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपने फिर भी रखा हुआ है, तो उसे या तो डिस्कार्ड कर दीजिए या फिर आप उसे ठीक करा के यूज़ में लेना शुरू कीजिए, क्योंकि एक तरीके का वास्तु दोष भी बनाता है। तो इसीलिए छोटी दीपावली के दिन भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। संध्या काल के समय दीपदान ज़रूर करें, किसी मंदिर में जाकर के धनतेरस के दिन भी दीपदान ज़रूर करना चाहिए। अब छोटी दीपावली के दिन जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा 5:39 PM से लेकर के 8:16 PM, यानी कि 5:40 से लेकर के 8:16 तक का जो समय रहेगा, ये बहुत शुभ रहेगा पूजा के लिए, बहुत शुभ रहेगा माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। दीपावली का दिन क्योंकि कार्तिक मास में अमावस्या तिथि पर जो दीपावली का त्यौहार है मनाया जाता है और पूरे साल भर में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार इसे माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा बहुत खास होती है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन भी करना चाहिए। और देखिए, भगवान विष्णु का पूजन क्यों किया जाता है? भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पतिदेव हैं, तो इसीलिए जिस तरह से आप देखेंगे अगर कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से 10 दिन पहले जाग जाती हैं। दीपावली का दिन जो होता है उस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन बेहद खास हो जाता है, लेकिन उसके बाद 10 दिन बाद जब देवउठनी एकादशी होती है तो भगवान विष्णु की पूजा होती है, योग निद्रा से वो जागते हैं। तो इसीलिए दीपावली के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा आप लोग ज़रूर करें। इस दिन दीपावली से जुड़ी हुई खास तौर पर अगर हम कथा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भगवान राम 14 साल का वनवास काट करके लक्ष्मण जी के साथ और माता सीता के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। तो इस दिन जो दीपदान है वो करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीप आपको किसी मंदिर में जाकर के ज़रूर लगाने चाहिए। आप अपने घर में भी दीपों को ज़रूर लगाइए, लेकिन साथ ही साथ में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो आपको 11 दीपक आपके घर के हर एक कोने में ज़रूर लगाए जाने चाहिए। तो दीपावली का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भी आप अष्ट लक्ष्मी के चित्र का पूजन कर सकते हैं, साथ ही में अष्ट दल बना करके लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समय की। तो देखिए 5:39 से लेकर के 7:55 तक का एक मुहूर्त रहेगा। दूसरा जो समय रहेगा पूजा का वो रहेगा 11:16 से लेकर के 12:47 तक का। ये जो समय रहेगा ये महानिशीत काल रहेगा। तो जिन लोगों ने संध्या काल के समय पूजा नहीं की है वो ये दूसरा समय जो है इस समय पर भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। और ये जो पूजा है ये काफ़ी हद तक सिद्धि के लिए की जाती है। आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय है वो रात्रि का समय होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। तो गोवर्धन पूजा के पीछे जो कथा है वो ये है कि जब इंद्रदेव ने बहुत ज़्यादा वर्षा की तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था, जिससे कि सभी जो गोकुलवासी थे उनकी रक्षा हुई, क्योंकि इतनी भीषण वर्षा से उनकी रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने। और इसके पीछे एक मात्र मैसेज ये था कि क्योंकि प्रकृति जो है हमें जो सभी सुख सुविधाएं देती हैं, और सबसे ज़्यादा तो देखिए अगर मुझे ऐसा लगता है 1 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन चली जाए तो शायद हमें समझ में आ जाएगा कि वाकई में हमारे जीवन में किस चीज़ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यही मैसेज देने की कोशिश की थी कि आपको
आपके जीवन में जो प्रायोरिटीज़ हैं उसे सेट करना चाहिए। और क्या है प्रायोरिटीज़? हमारे जो 5 तत्व हैं हमारे आसपास, या फिर हमारे आसपास वो चीज़ें जो प्रकृति है, जो हमें जीवन दे रहा है, हमें सबसे पहले उसका धन्यवाद करना चाहिए। बाकी हमें किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही खूबसूरत एक संदेश है। अब गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अब 56 प्रकार के भोग इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 8 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के रखा था और वो एक दिन में 8 बार भोजन किया करते थे। तो जब 9वें दिन भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराया गया तो उन्हें 56 तरह की वस्तुओं का या 56 तरह के 56 प्रकार का भोजन उन्हें कराया गया। तो इसीलिए गोवर्धन का जो दिन होता है उस दिन 56 प्रकार के भोग जो हैं वो अर्पित किए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को। और उसके बाद प्रसाद के रूप में जितने लोगों में आप उसे बांट सकते हैं वो बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात यह है कि अब 56 प्रकार के जो भोग आप लगाते हैं उसमें हर एक जो सीजनल चीज़ें होती हैं या सीजनल सब्जियां, फ्रूट्स या जो भी अनाज है नया, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि हमारा कृषि प्रधान देश है। जब भी कोई नया सीज़न आता है तो हम हमेशा उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब सीज़न चेंज होता है, जब मौसम में बदलाव होता है तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। उस समय पर ज़रूरी है कि आप हर एक सब्ज़ी को ज़रूर खाएं, हर एक सीजनल वेजिटेबल को, फ्रूट्स को ज़रूर खाएं। एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जब आप सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिशनल डाइट जाती है और आपकी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होती है। तो ये एक लॉजिकल रीज़न है, लेकिन हम इतने सालों से जिस चीज़ को समझते आ रहे हैं, जो इसके पीछे कथा मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया था, वो यही है कि देखिए प्रकृति को हमें सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए। तो गोवर्धन पूजा का दिन अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6:14 से लेकर के 8:55 तक का समय रहेगा पूजा का। इस समय पर आप गोवर्धन की जो प्रतिमा है वो ज़रूर बनाएं। इसके अलावा आप कोशिश करें गोवर्धन की घर में ही प्रतिमा बना करके आप उनकी परिक्रमा ज़रूर करें, उन्हें भोग ज़रूर लगाएं और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का ध्यान ज़रूर करें। तो भाई दूज का जो पर्व होता है, इस दिन यमराज, क्योंकि यमुना अपनी बहन के घर गए थे तिलक करवाने के लिए, इसी तरह से इस दिन यमराज की पूजा होती है। इस दिन आप अपने भाई को तिलक करती हैं, भाई के लिए मंगल कामना की जाती है। इसके अलावा आपको पूजन करना कैसे है, तो देखिए आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। सबसे पहले आपका भाई का तिलक करने से पहले 2 पान के पत्ते लेने हैं। उन पर एक पत्ता जो है वो चित्रगुप्त का तिलक आपको करना है, दूसरे पत्ते पर आपको यमराज का तिलक करना है। अक्षत की जगह इस दिन खीलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप दीपावली में इस्तेमाल करते हैं ना, तो अक्षत की जगह आप उन पर तिलक के बाद खील लगाएंगे। उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए आप जो मिठाई है, फल है, वो आप ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद आप अपने भाई का तिलक ज़रूर करें। और इस तिलक के दौरान जो गोला होता है, जो सूखा नारियल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने भाई को तिलक कर रहे होते हैं। तो ये विधि है। अब भाई दूज का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 1:10 से लेकर के 3:22 तक का समय। ये बेहद शुभ समय रहेगा अपने भाई को तिलक करने के लिए। और इसी के साथ जो 5 दिवसीय त्यौहार है वो अंत हो जाता है, लेकिन कार्तिक का महीना जो है वो तो रहता ही है। और कहीं ना कहीं पे देवउठनी एकादशी एक और महत्वपूर्ण पर्व है। तो इसी के साथ जो 5 पर्व हैं वो भाई दूज के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कार्तिक का महीना जो है वो चलता है पूर्णिमा तिथि तक। और उससे पहले देवउठनी एकादशी अपने आप में खास होती है, जिस दिन तुलसी जी की विवाह किया जाता है, तुलसी विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ। लेकिन हाँ, उसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पंच पर्व की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। मैं आशा करती हूँ कि ये 5 पर्व आपके जीवन में भी ढेरों खुशियाँ लेकर के आएँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।